हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी से मैं आपको 500 प्रश्न का सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसका सेट 1 में करा चुका हूं। ये सेट 2 है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के साथ मैं आपको सलूशन भी कराते चलता हूं। अब प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई। अच्छे से दिवाली मनाइए और एक दूसरे में खुशियाँ बांटिए। देखिए, ये क्या था कि सच्चाई पर बुराई का जीत था, इसीलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं। प्रकाश का पर्व है और प्रकाश क्या करता है कि अंधेरा को ख़त्म करता है, यानी कि सच्चाई जो है ये बुराई को ख़त्म करती है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का, और फिर से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक बधाई। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो यह है 15,200, लगभग 15,200 किलोमीटर के प्रति ये पड़ता है आपको, जो लंबाई पड़ता है स्थलीय सीमा का। यह ध्यान में रखिएगा, ये पूछ रहा है स्थलीय सीमा का। और आपको यही अगर पूछते कि ये आपको जो समुद्र से लगता है ये कितना लगता है, तो ये 6100 किलोमीटर है इसका लंबाई। और स्थलीय सीमा मतलब ऊपर की जो स्थलीय सीमा है उसका जो लंबाई है ये आपको है 15,200 किलोमीटर। ठीक, अगर यही पूछता कि ठीक है ये जो आपको है समुद्र वाला, ये तो मुख्य भूमि से लग रहा है, सो अंडमान निकोबार और आपको देखिएगा लक्षद्वीप जो स्थित है, ये सभी मिला लिया जाए तो कितना हो जाता है। जो जलीय सीमा की लंबाई है ये 7516.5 किलोमीटर हो जाता है। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा। अगर पूरा आपसे लंबाई पूछ दे तो इसको इसको जोड़ दीजिएगा, स्थलीय और जलीय दोनों का पूरा टोटल रूप से। लेकिन अगर मात्र मुख्य भूमि का पूछे तो ये आपको देखिएगा, मुख्य भूमि का स्थलीय और जलीय दोनों का पूछे लंबाई, तो ये आपको दोनों को जोड़ना होगा। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि सबसे अधिक किसका आपको देखिएगा कि लंबाई होना चाहिए स्थलीय सीमा का। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस देश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसी का होना चाहिए। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे रसिया आपको देखा जाए तो सबसे बड़ा देश है। अगर ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जलीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक किसका है, तो वो कनाडा का हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। सो अगर हम इंडिया का देखें लोकेशन, तो ये मान लीजिए रफली ये हो गया विषुवत रेखा, और ये आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे क्या माना जाता है, मीन टाइम माना जाता है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से ये पास होता है 0 डिग्री, ये देशांतर रेखा है। ठीक, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है। तो भारत यहाँ पर स्थित है, यानी कि आप देखिएगा कि जो मीन टाइम से आगे आपको भारत है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये इलाहाबाद के नैनी या आप कहेंगे मिर्जापुर भी दिया रहता है, वहाँ से पार होता है। और ये जो है आपको 0 डिग्री ये ग्रीनविच के मीन टाइम से पार होता है, जो कि लंदन से होते हुए आगे बढ़ता है। इससे 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे है, यानी कि हम पूरब में है इसलिए हमारा 5.5 घंटे आगे है। और ये 82.5 डिग्री देशांतर पर गुजरता है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में पहुंचता है। सो दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में पहुंचता है, किस माह में पहुंचता है, तो मई के अंत तक देखिएगा ये आपको केरल में, यानी कि सबसे पहले देखा जाए राज्यों में तो ये केरल में हिट करता है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि केरल से पहले कहाँ पर हिट करता है, और वहाँ पर अगर ऑप्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहे तो आपको वहीं लगाना होगा। ठीक, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पड़ता है और सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहीं पर हिट कर देता है। और अगर राज्य का नाम दिया जाए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हिट करता है। और इसी के कारण देखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही भारत में अधिकतम वर्षा होती है। इसका हो जाएगा मई के अंत तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत किसका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो भारत किसका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यह है दूध का। दूध का है, भारत में दूध सबसे अधिक होते पूरे विश्व में, क्योंकि जानवरों की संख्या पूरे विश्व में भारत में अधिक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। अबरख में भी अगर भारत का पूछे तो वो स्थान पहले आ जाता है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा गेहूं या सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर होता है, तो वो आपको चाइना में हो जाता है, उसके बाद इंडिया का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एल्युमिनियम अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। सो एल्युमिनियम का अयस्क का बक्साइड है। बक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। तो 5 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में खनिज तेल की खोज सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, यानी कि जो आपको तेल के कुआं था वो सबसे पहले कहाँ पर बना था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है घुमा फिरा कर। तो ये डिगबोई, डिगबोई कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और वहाँ से ही आपको देखिएगा अब तेल उल आता था तो रिफाइन भी होता था, और बिहार के एक बरौनी जगह है बेगूसराय जिला में, वहाँ पर तेल रिफाइनरी है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार की है। तो हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, तो ये एक बलित पर्वत है।
यहाँ पर पलटेथिस सागर था। सो ये बलित पर्वत है हिमालय, एक याद रखिएगा, फोल्ड माउंटेन जिसे बोला जाता है। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। अवशिष्ट पर्वत में देखिएगा, अवशिष्ट पर्वत में आपको अरावली पर्वत का नाम आ जाता है, क्योंकि सबसे पुरानी आप देखा जाए तो भारत और विश्व में है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में किस प्रकार की चट्टानें मैग्नीज का उत्पादन करती है। सो भारत में आपको देखिएगा धारवाड़ चट्टानें जो है यहाँ पर मैग्नीज मिलता है। तो किस प्रकार की चट्टाने में, धारवाड़ चट्टाने में, ठीक, ये याद रखिए। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा एक पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। इसमें से कौन सा एक पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये तूतीकोरिन। शुद्ध तूतीकोरिन को एक पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। कांडला कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। कोची कहाँ पर है, तो ये कोचीन आप देखे होंगे, ये आपको केरल में पड़ता है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, किस राज्य विदर्भ क्षेत्र का अधिकांश, आपको विदर्भ जो क्षेत्र है किस राज्य के अंतर्गत आता है वो आपको बताना है, कि जो विदर्भ क्षेत्र है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश में से एक जिसका 2011 में सबसे कम लिंगानुपात है। सो सबसे कम लिंगानुपात, सबसे अधिक मैंने आपको बताया था केरल का है, और सबसे कम लिंगानुपात किसका पड़ जाता है, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी दे दिया। देख लीजिए, यहाँ पर अगर राज्य मात्र देता तो हरियाणा ऑप्शन में देता, लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जब दे दिया तो यहाँ दमन एंड दीव का देखिएगा सबसे कम था आपको लिंगानुपात। उसके बाद अगर राज्य का दे तो हरियाणा हो जाएगा। सबसे अधिक अगर लिंगानुपात की हम बात करें तो कहाँ पर हो जाएगा, वो केरल में हो जाएगा। कहाँ पर, केरल में हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि भारत वह राज्य है जिसके पास क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिपत्य है। सो क्रोमाइट के जो क्रोमाइट है इसके उत्पादन में एकाधिपत्य है भारत में, कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए 12 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया। तो भारत में प्रथम जो बहुउद्देशीय नदी घाटी के परियोजना, देखिए बहुउद्देशीय जो घाटी की परियोजना है आधुनिक भारत के मंदिर, इसे जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। सबसे पहला जो परियोजना की शुरुआत किया गया था ये दामोदर घाटी परियोजना, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर। पहले आपको देखिएगा कि दामोदर को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता था, पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डेक्कन ट्रैप किसके द्वारा बनाई गई थी। सो डेक्कन ट्रैप जो है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये आपको बताना है, बनाई गई थी तो क्रेटासियस वुल्कानिसिटी, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा बनाया गया था, क्रेटासियस वुल्कानिसिटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सो हिंद महासागर की ये पूछ रहा है सबसे बड़ा द्वीप। क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो हिंद महासागर में एक देखिएगा द्वीप स्थित है, यहाँ पर आप देखिएगा नीचे की तरफ, मेडागास्कर। ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हिमालय के तलहटी क्षेत्र को नाम दिया गया है। जो हिमालय के तलहटी क्षेत्र है इसका क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। हिमालय के जो तलहटी क्षेत्र है इसके सबसे निचले आप देखिएगा तो जो आपको पाया जाता है वो आपको शिवालिक पर्वतमाला पाया जाता है। क्या हो, शिवालिक हो जाएगा, ठीक। तो 16 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। सो हरित क्रांति के देखिएगा 1967-68 से शुरुआत होता है हरित क्रांति। खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है वो गेहूं पर होता है, और फिर चावल पर भी होता है, लेकिन सबसे अधिक गेहूं पर होता है। इसका नकारात्मक प्रभाव तिलहन पर पड़ता है, जिसके तिलहन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, उसी से तिलहन को बैलेंस करने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत किया गया था। हरित क्रांति के जनक के रूप में जो भारत में जाना जाता है यह जाने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन। इनके देखरेख में कृषि की आय दुगना करने के लिए कमेटी भी बनाया गया था। 17 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि भारत की सीमा के रूप में मैकमोहन रेखा किस देश के साथ है। सो मैकमोहन, रेड क्लिफ तो जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मैकमोहन रेखा आगे अगर पूछे तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में क्या है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध भी हो चुका है, ये सब भी याद रखिएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत की प्रमुख नदियों में कौन सी एक डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती क्योंकि ये ऊपर से गिरती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक। सो ऐसे नदी जो है जो कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है,
अरब सागर में जाकर गिरती है। देखिएगा, एक नर्मदा हुआ, ताप्ती नदी हुआ, माई नदी हुआ, ये सब जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है और दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछे तो वो कावेरी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, खादर का अर्थ है, सो खादर और बांगर ये मिट्टी का प्रकार है। खादर क्या है, ये जलोढ़ मिट्टी है। बांगर भी क्या है, एक जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, सो ये जलोढ़ जो मिट्टी है ये किस प्रकार की है, तो खादर नया जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। और जब नया होगा तो वो नदी के समीप होगा, क्योंकि नदी ही अब अवक्षेप के रूप में बहा कर लाती है और एक जगह इकट्ठा कर देती है मिट्टी को, तो वो जलेढ़ होता है। सो जब नदी के समीप होता है वो आपको क्या होता है, खादर होता है, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी होती है। और जो नदी से दूर होगी, पुरानी मिट्टी जो होगी, वो आपको क्या हो जाएगी, बांगर होगी। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डफला और सिहम्पो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। डफला और सिहम्पो जो जनजाति पाई जाती है, यह किस देश में, मतलब किस क्षेत्र में पाई जाती है, हमारे देश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। डफला और आपको सिहम्पो जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे पूर्वी राज्य है हमारा। आप देखिएगा तो ये सबसे पूर्वी राज्य यहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। और ये सबसे पश्चिमी राज्य अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गुजरात पड़ता है ये सबसे पश्चिमी राज्य है, तो ऐसे याद रखिएगा। और ये दोनों के बीच में, पूर्वी और पश्चिमी राज्य के बीच में 2 घंटे का अंतर हो जाता है सूरज निकलने में, यानी कि सूरज निकलने में अंतर हो जाता है, ये याद रखिएगा। आगे चलिए, ये यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे अधिक बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, काल बैसाखी कहाँ वर्षा देता है। सो काल बैसाखी कहाँ पर वर्षा करा सकता है, सो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी वर्षा करा सकता है, यह क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो काल बैसाखी वर्षा है ये पश्चिम बंगाल में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे नम जगह है। सबसे नम जगह है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती होगी तभी तो नम है, तो आर्द्र ये जगह है। ये कौन सा ऐसा जगह है, तो ये हो जाएगा मानसीराम, मेघालय के मानसीराम। पहले चेरापूंजी था, मानसीराम हो चुका है। ठीक, तो ये मेघालय में पड़ता है। मेघालय में कीपनुमा पहाड़ी मिलती है, गारो, खासी, जयंतिया, वहीं से आपको जलवायु टकराकर काफ़ी ज़्यादा बारिश करता है। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, डाउन्स है। डाउन्स क्या नाम है, डाउन्स आखिर है क्या। डाउन सिंड्रोम नहीं, वो तो बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा। डाउन्स क्या है ये आपको बताना है। तो डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान है। डाउन्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान है, डाउन्स कहा जाता है इसे। स्टेपी जो है वो आपको एशिया और आपको देखिएगा एशिया और यूरोप के जो सम्मिलित क्षेत्र है, स्टेपी मिलता है वहाँ पर घास के मैदान, ये भी याद रखिएगा। प्रेरी तो आप जानते ही हैं, अमेरिका वाला क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। सो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे यूरोपवासी, ये शुक्र ग्रह था। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर के तारा और आपको मतलब कि शाम के सांझ के तारा भी बोला जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, सबसे गर्म ग्रह है, और सूरज के बाद दूसरे स्थान पर यह आता है। नज़दीक के मामले में पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूरज के मतलब मामले में दूसरे स्थान पर यह कि यहाँ पर बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है, फिर एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आता है। तो ऐसे कर कर आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। कोई इसका उपग्रह नहीं है, 2 ऐसे आपको ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध का। मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, और पृथ्वी तो ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की उपस्थिति है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, येलोस्टोन नेशनल पार्क सबसे बड़ा पार्क है, ये अमेरिका में स्थित है, क्षेत्र राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस देश में एक अत्यधिक विकसित डेयरी उद्योग है। किस देश में अत्यधिक डेयरी उद्योग है, यहाँ पर दूध भी ज़्यादा होता है, तो किस देश का आपको अत्यधिक विकसित डेयरी उद्योग है, तो ये डेनमार्क का, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस क्षेत्र की दुनिया को छत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को दुनिया का छत्र कहा जाता है, दुनिया का छत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो यह तिब्बत। यहाँ पर देखिएगा, तिब्बत में एक पड़ता है पठार पड़ता है। ठीक, तो उसे आपको तिब्बत के पठार भी आप बोल सकते हैं। ठीक, तो उसे आपको दुनिया का छत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है। सो मोती का माता किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। किस देश को मोती का माता, माफ कीजिएगा, किस मेघ होगा, देश नहीं, यहाँ पर मेघ है मतलब बादल, वही तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मेघ यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि बादल, कौन सा बादल है जो कि आपको मोती का माता कहा जाता है, जैसे ये पछाब मेघ, छाब मेघ है, ये याद रखिए। क्वेश्चन पूछता है आपसे। 29 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस कौन सी है।
देखिए रेडोन हमारे वायुमंडल में नहीं मिलता है। कौन सा अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मिलता है, ये आपको बताना है। 30 है क्वेश्चन नंबर आ, और इसका आंसर हो जाएगा आर्गन सबसे अधिक मिलता है। ठीक, आगे देखिए CO2 की मात्रा अगर पूछे तो CO2 की मात्रा 0.03% मिलता है हमारे वायुमंडल में, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नाइट्रोजन का पूछे तो 78% मिलता है, ऑक्सीजन का पूछे तो 21% के करीब मिलता है। तो ऐसे करके, और ऑर्गन के करीब आपको 0.9 इसकी लगभग 1% के करीब आप बोल सकते हैं मिलता है। ठीक, और भी जैसे मिलता है जैसे कि धूलकण हुआ, जलवाष्प हुआ, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वायुमंडल में। ठीक, तो ऐसे कर मैंने 30 क्वेश्चन आपको करा दिया। ये 30 क्वेश्चन में कितना सही किए जरूर बताइएगा। ऐसे ही आपको मैं सेट कराते रहूँगा जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं हो जाता, यानी कि एग्जाम से पहले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और आप लोग चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन का लेवल भी मैं बढ़ाऊंगा। अभी आप शुरुआत किए हैं तो अभी शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन आप लगाइए और ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर बताइए। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।